भाई ओप्पो भी काफी ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और यही वजह है कि अब हम आपको इस चैनल के ऊपर ओप्पो की वो डिवाइसेस भी दिखाने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा ना हो। मैं बात कर रहा हूं ओप्पो की फ्लैगशिप डिवाइसेस की और आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मेरे पास मौजूद है ये ओप्पो का टॉप एंड फोन है, ओप्पो की फाइंड सीरीज का फोन है। ओप्पो ने शुरू में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फाइंड सीरीज को लॉन्च किया था और पाकिस्तान में इट वाज मैसिवली सक्सेसफुल। दरमियान में ओप्पो ने उन डिवाइसेस को इंटरनेशनली तो लॉन्च किया बट पाकिस्तानी मार्केट में नहीं लेकर आया और अब हमें खबरें आ रही हैं कि देयर इज अ हाई चांस कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी ओप्पो अपनी फ्लैगशिप सीरीज को लेकर आ सकता है। और यही वजह है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको ओप्पो का एक ऐसा फोन दिखाऊंगा जो कि जेन्युइनली लोगों को पता होना चाहिए उस मोबाइल फोन के बारे में, एंड दैट इज ओप्पो फाइंड X9। अब ये जो मोबाइल फोन है ये ओप्पो का ना सिर्फ टॉप एंड मोबाइल फोन है बल्कि अगर आप मोबाइल फोन की दुनिया की बात करते हैं तो दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फ्लैगशिप डिवाइसेस। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप इस फोन की स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये मुकम्मल फ्लैगशिप डिवाइस है, यानी कि इस मोबाइल फोन का प्राइस टैग बाकी फोन जो कि 4 लाख की रेंज में आ रहे हैं उन्हीं के बराबर होना चाहिए। बट ये जो मोबाइल फोन है एक अफोर्डेबल फ्लैगशिप भी है, तो इसके अंदर जो प्राइसिंग है इंटरनेशनली एटलीस्ट वो काफी ज्यादा सॉलिड आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं जो बॉक्स है और जो पूरा अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है वो भी ओप्पो की दूसरी डिवाइसेस से डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर ओप्पो AI फोन को मेंशन किया गया है। बेसिकली व्हाट दिस टेल्स अस इज कि इस मोबाइल फोन के अंदर AI के सारे फीचर्स मौजूद है जो कि ओप्पो बनाता है। फाइंड X9 मेंशन किया गया है जो इनकी फाइंड सीरीज है, इनकी एक्सपेरिमेंटल सीरीज है और X9 जो है इसका मॉडल है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ओप्पो और हैसलब्लैड की ब्रांडिंग की गई है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो हैसलब्लैड की तरफ से ट्यून्ड है एंड हैसलब्लैड इज अ वेरी 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 एक्सपेंसिव कैमरा कंपनी। तो यहाँ पर जो आपको डिजाइन लैंग्वेज या मैं कहूँगा कलर स्कीम्स मिलती हैं वो हैसलब्लैड की देखने को मिल जाती है। जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये इस मोबाइल फोन का मिड वेरिएंट है। ये मोबाइल फोन 12512 में मिड वेरिएंट के साथ आता है। वैसे इसका 12256 वेरिएंट भी इंटरनेशनली आता है और 16512 GB के अंदर भी ये मोबाइल फोन जो है वो अवेलेबल है। कलर जो है वो हमारे पास टाइटेनियम ग्रे रखा गया है एंड मोबाइल फोन की विड्थ से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिस इज नॉट कमिंग विद अ चार्जर ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ फ्लैगशिप फोन। तो ओप्पो ने भी कहा हमारे फ्लैगशिप में भी चार्जर की कोई खास जरूरत नहीं है बट चार्जिंग इस फोन की काफी सॉलिड है। मैं पहले जरा डब्बे से जो सामान आ रहा है उसको देख लेता हूँ। एक और चीज जो कि मुझे अभी लग रहा है कि समझ आ रही है, इस मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ चार्जर नहीं कवर भी जो आपको है वो देखने को नहीं मिलता, तो केस भी आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिम इजेक्शन पिन जो है वो देखने को मिल जाती है, कुछ पेपर गाइड्स हैं, आपकी डिवाइस है एंड अच्छा नीचे वाली साइड पे कुछ है। नीचे वाली साइड पर आपको अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ओप्पो वॉच सीरीज, पैड सीरीज और एनको। अच्छा तो ये आई थिंक आपको डिस्काउंट दे रहे हैं कि अगर आपने ये इनकी दूसरी डिवाइसेस खरीदनी है तो आप वो खरीद सकते हैं। बॉक्स के अंदर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि सरप्राइजिंगली अभी भी टाइप A to C वाली है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ओप्पो के जितने भी चार्जर्स हैं सुपर वूक वाले वो आज भी टाइप A to C के स्टैंडर्ड पे चलते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको ऑब्वियसली टाइप A to C वाली केबल जो है वो बॉक्स में मिलती है। बट अगर आपके पास लेट्स से टाइप A to C वाला चार्जर नहीं है, आपके पास कोई और चार्जर है, तो आपको यहाँ पर एक जो कन्वर्टर है वो देखने को मिल जाता है जो कि ना सिर्फ आपको फास्ट चार्जिंग में हेल्प आउट कर देगा अगर आपके पास टाइप C to C वाला कोई चार्जर है, बल्कि इस कन्वर्टर का एक और काम भी है कि आप इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर का काम भी ले सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको अपने मोबाइल फोन जो पुराना मोबाइल फोन है उसके अंदर लगाएंगे और आप अपना जो ओप्पो का फाइंड X9 है उसको सेटअप कर सकते हैं। केस जो है भाई बॉक्स में नहीं आया, केस तो डाल देते यार, चार्जर तो चलो फिर बंदों के पास होता है, केस का क्या करना है। खैर जो मोबाइल फोन है वो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ एंड ओप्पो के जो इस रेंज के मोबाइल फोन है ना दे कम विद अ वेरी नाइस लुकिंग डिजाइन और ये बड़ा प्रीमियम और मैं कहूँगा कि बड़ा बॉक्सी डिजाइन है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, पहले जरा इसको निकाल लूँ। मेरी टीम इसको ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है और मुझे नहीं पता कि इस कागज से उन्होंने कैसे निकाला था बट ये जो मोबाइल फोन है बड़ा ही खूबसूरत प्रीमियम फ्लैगशिप डिजाइन के साथ आता है। साइड पर आपको ये बटन मिल जाता है जो कि आपके म्यूट स्विच का काम भी कर सकता है, आप AI को भी कॉल कर सकते हैं। इस साइड पर आपकी नॉर्मल वॉल्यूम रॉकर कीज, पावर बटन है, नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट, आपकी स्पीकर ग्रिल और यहाँ पर आपकी जो सिम स्लॉट है वो मौजूद है। ऑब्वियसली दिस इज अ फ्लैगशिप फोन तो आपके पास यहाँ पर फिजिकल सिम कार्ड्स की भी ऑप्शन है, आप 2 फिजिकल सिम कार्ड इस फोन के अंदर लगा सकते हैं। बट इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ई सिम की फंक्शनलिटी भी देखने को मिल जाती है, तो आपके पास दोनों फंक्शनलिटीज मुकम्मल तौर पर अवेलेबल है। ऊपर वाली साइड पर एक नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन है, इसका जो फ्रंट फेसिंग स्पीकर है वो बेसिकली आपका ड्यूल स्पीकर का काम भी करता है। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन जो है इसका जो प्रो वेरिएंट आता है इससे ऊपर वाला वेरिएंट उसी के डिजाइन लैंग्वेज में आता है। इनफैक्ट आप दोनों फोन्स को साइड बाय साइड देखेंगे तो मोर और लेस वेरी सिमिलर डिजाइन। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है,
50 मेगापिक्सल का जूम कैमरा है जो कि 3x जूम के साथ आता है, एंड देन यू हैव अ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। और ये तीनों 50 मेगापिक्सल होने से क्या फायदा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट इस मोबाइल फोन के अंदर देखने में शायद आपको 3 कैमरे नजर आ रहे हो, बट एक्चुअल में इस फोन के अंदर 4 कैमरे लगे हुए हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर इस फोन को आप करीब से देखेंगे ना तो देयर इज अ स्मॉल कैमरा जिसको ओप्पो मोनोक्रोम कैमरा कहता है। और इस कैमरा का मकसद ये है कि जब आप ब्लैक एंड व्हाइट या लो लाइट पिक्चर्स खींच रहे हो तो उस टाइम पर ये जो कैमरा है मोनोक्रोम फोटोग्राफी के लिए यूज में आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है जिसपे हैसलब्लैड की जो ब्रांडिंग है वो भी की गई है। फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन का जो स्क्रीन साइज है वो 6.59 इंचेस है, जो कि पहली बार सुनने में थोड़ा छोटा लगता है, बट रियलिटी ये है कि नॉर्मल मोबाइल फोन्स की निस्बत ये लंबाई में ज्यादा है। तो जब आप इसे रियल लाइफ में यूज करेंगे तो दिस इज अ बिग फोन। 6.59 इंचेस से ज्यादा ही लगता है। इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज ऑब्वियसली एन ओलेड डिस्प्ले, और ये भी फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले के साथ आता है। 3600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस जो है ये डिस्प्ले प्रोवाइड कर देता है। और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को फुल कर दूं तो आपको कैमरे में चीजें नजर आना बंद हो जाएंगी। तो दिस इज दैट ब्राइट ऑफ अ डिस्प्ले। इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये तेज है बल्कि ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर आपका हाथ वगैरह गीला होता है या कोई ऐसा मसला होता है ये तब भी काम कर जाएगा। एंड दिस इज लाइटनिंग फास्ट। वैसे जनरली एक और चीज भी है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है उससे जो इसकी फेस आईडी है वो बिल्कुल लो एंगल पे भी काम कर जाती है। लाइक ये फोन यूं मैंने पकड़ा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे ये काम कर गया। लाइक अभी ये फ़ोन पूरा ऊपर नहीं मैंने किया और ये काम कर गया और ये काम कर गया। तो अक्सर फेस आईडी ही काम कर देती है, बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। इंटरनल की अगर आप बात करते हैं तो 12 GB रैम वाला वेरिएंट है मेरे पास, वैसे इसका 16 भी आता है। एंड इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 को यूज़ किया गया है, और इसी प्रोसेसर की वजह से ये मोबाइल फ़ोन एक अफोर्डेबल फ्लैगशिप है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के प्राइस टैग की इंटरनेशनली बात करते हैं तो वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 से काफ़ी कम है, मतलब जो फ़ोन उसके साथ आते हैं। बट अगर आप इसके Antutu स्कोर की बात करते हैं तो आपको तकरीबन 3.3 मिलियन का Antutu स्कोर जो है वो ये फोन प्रोवाइड कर देता है, which basically makes this a flagship। गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली 3.3 मिलियन का स्कोर है, तो PUBG जैसी गेम जो है वो स्मूथ के ऊपर आपको अल्ट्रा एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है, which basically means 120 FPS चलने लग जाता है। उससे ऊपर जितनी भी सेटिंग्स हैं वो एक्सट्रीम तक जाती हैं, एंड देन अल्ट्रा HD के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल जाता है, which basically means कि इस मोबाइल फोन के ऊपर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफी सॉलिड रहने वाली है। Although Oppo does not promote this phone as a gaming phone। और इस मोबाइल फोन के अंदर आप डे टू डे यूजेज भी करेंगे तो आपको फील होगा कि दिस इज अ वेरी स्मूथ मोबाइल फोन। इसके अंदर Oppo AI के भी सारे फीचर्स चल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको MediaTek मिल रहा है तो कोई AI का फीचर मिसिंग हो। यहाँ पर माइंड स्पेस भी अवेलेबल है, और AI के जितने भी फीचर्स थे जिसमें AI ट्रांसलेट, AI राइटर वगैरह है वो सब अवेलेबल है। कैमरा के अंदर भी AI के फीचर्स अवेलेबल है जो कि मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। और कैमरास की बात हो ही रही है तो इस मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का रखा गया है, एंड बैक कैमरा तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। और हमने बहुत तस्वीरें खींची है बिकॉज दिस इज अ कैमरा फ्लैगशिप एज वेल। ओप्पो की जो फाइंड सीरीज है पूरी दुनिया में अपने कैमरा की वजह से जानी जाती है, और यहाँ पर भी अगर आप कोई भी तस्वीर उठाकर देखेंगे ना तो हर एंगल में निकली हुई पिक्चर, आप फ्रंट कैमरा की बात करें, बैक कैमरा की बात करें, पिक्चर्स आर लुकिंग वेरी वेरी नाइस। आपको इवन जूम करने के बाद जो डिटेल है उसकी कमी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर ये कैमरास Pro XDR को भी सपोर्ट करते हैं जो कि बेसिकली हाई डेफिनेशन का एक नया स्टैंडर्ड है। फर्दर अगर आप AI एडिटर की बात करते हैं तो AI एडिटर में वो सारा कुछ मिल जाता है जो कि आप अगेन हाई एंड फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हम रेनो में भी देख चुके हैं ओप्पो की, तो मैं इस पर ज़्यादा जो डिटेल है वो नहीं बोलूँगा। बट जो चीज़ें आपने रेनो में नहीं देखी हैं वो है इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा की वीडियो सेटिंग्स। अब क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी पावरफुल लगाया हुआ है और यहाँ पर कैमरे भी पावरफुल है, तो ये कुछ ऐसा कर सकता है जो कि सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन करते हैं, और वो ये है कि इस मोबाइल फोन का बैक कैमरा 4K 120 FPS के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, यानी कि आप 4K के अंदर स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इसका जूम कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है तो आप जूम कैमरा से भी 4K 120 FPS ले सकते हैं। इनफैक्ट इसका जो फ्रंट कैमरा है ये फ्रंट कैमरा भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में सपोर्ट करता है। और यहां पर एक और जुगाड़ जो ओप्पो ने लगाया है वो ये है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है
उसमें भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को यूज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है एंड ये फील नहीं होता एट दिस पॉइंट कि आप एक मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो स्किन टोन्स आते हैं, जो कलर्स आते हैं, वो बाकायदा तौर पर अगर आप आज से 2 साल पहले चले जाएं तो जो कैमरास की क्वालिटी हुआ करती थी उस लेवल की क्वालिटी है। इसके अंदर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा में साउंड फोकस नाम का भी एक मोड मिल जाता है, जो कि बेसिकली जो भी चीज फ्रेम में होती है उस पर फोकस कर सकता है। मैंने इसको इस टाइम ऑन नहीं किया हुआ बट यहाँ पर अवेलेबल है। भाई बाकी स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर ड्यूल स्पीकर सिस्टम है। किया है वो ये है कि आप नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप इससे पिक्चर खींचते हैं तो आपको ये वाला जो इंटरफेस है ये शो हो जाएगा, जहां पर आपके पास 2x 1x और साउंड क्वालिटी स्पीकर की बहुत ज़्यादा कमाल है। बट ये बात ज़रूर है कि जिस तरह ओप्पो के लो एंड एंट्री लेवल डिवाइसेस में होता है ना कि वो 200% या 400% मोड होता है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया। बाकी भाई अब क्योंकि मोबाइल फोन एक प्रॉपर फ्लैगशिप डिवाइस है तो यहाँ पर जो बैटरी है वो भी काफी बड़ी लगाई गई है। दिस फोन कम्स विद 7025 mAh की बैटरी, यानी 7025 mAh की बैटरी लगाई गई है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है एंड 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आपको प्रोवाइड कर देता है, जिसका मतलब ये है कि दिस ऑल्सो मेक्स दिस फोन वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग फोन्स ओवरऑल अगर आप कंपेयर करते हैं। क्योंकि जनरली जिस रेंज में ये मोबाइल फोन आ रहा है वहां पर आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है बट आपको जनरली वायरलेस चार्जिंग जो है वो कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग देने के चक्कर में उन्हें बैक के ऊपर ग्लास लगाना पड़ता है और ग्लास पे जो है वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो ये मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग भी 50 वॉट की सपोर्ट करता है। ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन को देखेंगे और मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इस फोन को यूज करने के बाद मेरा ओपिनियन यही बना है कि ओप्पो इज अ मच बिगर ब्रांड देन दे अपीयर इन पाकिस्तान। लाइक रेनो सीरीज बहुत कमाल सीरीज है, पाकिस्तान में बिकती भी बहुत ज्यादा है, बट ये वो डिवाइसेस हैं जिनको यूज करने के बाद आपको फील होता है कि मोबाइल फोन की जो इंडस्ट्री है वो किस तरफ जा रही है। एंड ओवरऑल आई रियली लाइक दिस डिवाइस। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की यूनिक डिवाइसेस हम और लेकर आए जो पाकिस्तान में शायद लॉन्च हो शायद ना लॉन्च हो, नीचे कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ये फोन पाकिस्तान में लॉन्च हो तो किस प्राइस टैग में लॉन्च होगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये डिसेंट प्राइसिंग है, नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।